हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मैं शांक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश के सीजन 8 एपिसोड 14 के बारे में, या फिर अदरवाइज एंटाइटल्ड एज फ्यूनरल फॉर अ फ्रेंड। और ये मेरा कंप्लीट रिकैप और ब्रेकडाउन वीडियो होने वाला है इस एपिसोड को लेके। और इससे पहले तुम सोचो कि मेरी वीडियो कल क्यों नहीं आई, तो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि फ्लैश का एपिसोड काफ़ी लेट आया था और फिर मेरे को लगा कि शायद कल ही डाल देनी चाहिए। तो बेसिकली इस एपिसोड में हमें दिखता है कि फ्रॉस्ट की डेथ के बाद कैसे सब लोग मॉर्न कर रहे हैं फ्रॉस्ट को अपने अपने वेज में। और इस एपिसोड को लाइक फेजेस में डिवाइड करा हुआ है, मतलब टीम फ्लैश के फेजेस में डिवाइड कर रखा है कि हर कोई कैसे फ्रॉस्ट की डेथ को टेक ऑन कर रहा है और आगे कैसे लाइफ में ये लोग बढ़ रहे हैं। तो अगर तुमने अभी तक एपिसोड नहीं देखा तो जाओ जल्दी से जाके देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है टीम मेंबर्स के एक ग्लिम्स के साथ, जिसमें हमें सबसे पहले चेस्टर दिखता है, उसके बाद हमें दिखती है एलेग्रा और उसके बाद हमें दिखती है आयरिस और बेरी। तो मतलब चेस्टर बैठा होता है सीसी जिटर्स के अंदर, जहाँ पर वो किलर फ्रॉस्ट की ड्रिंक ऑर्डर कर रहा होता है और वो उसको याद कर रहा होता है। और एलेग्रा का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है और बेरी इमेजिन कर रहा होता है कि अगर फ्रॉस्ट यहाँ होती तो कैसा होता। और बहुत ही ज़्यादा सैड सॉन्ग चल रहा होता है बैकग्राउंड के अंदर। जिसके बाद सिटी में इमरजेंसी आ जाती है, एक साइड विलन आ जाता है जिसका नाम है ब्लॉकबस्टर। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीम फ्लैश आती है उस विलन को रोकने के लिए, मतलब ब्लॉकबस्टर को रोकने आती है, बट टीम फ्लैश ऐसा नहीं कर पाती है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को अजीब लगी कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रॉस्ट पे तो कभी डिपेंडेंट थे ही नहीं, बट इस एपिसोड में ऐसा दिखाने की कोशिश करिए कि इनकी टीम फ्रॉस्ट के बिना बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है और ये लोग किसी को भी नहीं रोक पा रहे हैं। जैसे एक छोटा विलन भी नहीं रोका इन लोगों से और वो तबाही मचा के निकलता बना अपना काम करके, और इनके बस की नहीं है। टीम फ्लैश बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है फ्रॉस्ट के बिना। उसके बाद बेरी कोऑर्डिनेट करने के लिए टीम से एक टीम मीटिंग रखता है, जिसमें वो केटलिन को ऐड नहीं करता है। और वो शायद इसलिए नहीं करता है क्योंकि केटलिन, उसे लगा था कि केटलिन को थोड़ा सा स्पेस और टाइम चाहिए और इसलिए वो केटलिन को नहीं बुलाता है। बट केटलिन वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि वाओ तुम लोग मेरे बिना टीम मीटिंग कर रहे हो। जिसके बाद बेरी उसको समझाने की कोशिश करता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड के साथ वापस चली जाती है और जो यहाँ पे बेरी को रोक लेता है कि रुक जाओ, उसको थोड़ा स्पेस दो। जिसके बाद हमें फेजेस दिखने स्टार्ट होते हैं और सबसे पहला फेज होता है आयरिस का, जिसके अंदर आयरिस एक वर्कर को, मतलब अपनी कंपनी के अंदर एक वर्कर को बोलती है कि फ्रॉस्ट के बारे में लिखे, जो कि काफ़ी एक्सीलेंट राइटर है। और यही चीज़ वो आगे जाके उसकी मॉम के साथ डिस्कस करती है, मतलब फ्रॉस्ट की मॉम के साथ डिस्कस करती है। और उसकी मॉम बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है बट इसके अंदर फीलिंग्स की कमी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता अगर ये आर्टिकल तुमने लिखा होता। जिसके बाद आयरिस एक पॉडकास्ट रखती है फ्रॉस्ट के लिए, जिसमें वो सिविलियंस का इंटरव्यू रखती है और उनसे पूछती है कि फ्रॉस्ट ने तुम्हारी जान बचाई तो तुम्हारे क्या थॉट्स है फ्रॉस्ट की डेथ को लेके, और फ्रॉस्ट तुम्हारे लिए क्या वैल्यू रखती थी तुम्हारी लाइफ के अंदर। जिस पे सारे सिविलियंस बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं और जिटर्स के अंदर किलर फ्रॉस्ट की ड्रिंक को हटा के सिर्फ फ्रॉस्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद हमें चेस्टर और एलेग्रा का सीन दिखता है और वो लोग एक सैंडविच पे लड़ रहे होते हैं, बट उन्हें इतने में ही कॉल आता है एक बार से और वहाँ पर मार्क उस बार चलाने वाले को फ्रीज कर देता है और वहाँ पर ड्रंक होके बिल्कुल हंगामा मचा रहा होता है। जिसके बाद चेस्टर और एलेग्रा जाके समझाते हैं और स्टार लैब्स के अंदर वापस लेके आते हैं, जो कि वो ड्रंक होता है तो इसलिए उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है उसको लाने में। बट उसके बाद हम देखते हैं कि चेस्टर प्लान कर रहा है कि वो फ्रॉस्ट की मेमोरी में फ्रॉस्ट की ड्रेस को एक ग्लास केस के अंदर रख दे, जिसकी वजह से सबको वो याद रहे और ये उसकी एक लाइक मेमोरियल टाइप हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं बेरी को, और बेरी यहाँ पे सारी बकेट लिस्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी कंप्लीट कर रहा होता है फ्रॉस्ट के लिए। और वो कंपटीशन भी जीतता है फ्रॉस्ट के लिए, एक ईटिंग कंपटीशन जो फ्रॉस्ट चाहती थी कि वो जीते, तो बेरी उसके लिए जीतता है। जिसके बाद वो मार्कस से बात करता है और वो उसे बताता है कि मुझे लगा था कि फ्रॉस्ट की बकेट लिस्ट कंप्लीट करने से मुझे शायद इनर पीस मिलेगा, बट अभी भी ऐसा कुछ है जो मुझे अंदर से इनकम्प्लीट सा लग रहा है और ये बकेट लिस्ट कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसके बाद मार्क कहता है कि तुम एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो, मैं तो उसे ये तक नहीं बता पाया कि मैं उसके लिए क्या फीलिंग्स रखता हूँ, और इससे पहले ही वो चली गई। जिसके बाद हम देखते हैं केटलिन को, और केटलिन ने अपने आप को टीम से शट ऑफ कर दिया, लाइक वो किसी से बातचीत नहीं कर रही है और वो बहुत दिन से सोई भी नहीं है। बट यहाँ जो एक्चुअल बात है वो ये है कि वो उसकी डेथ से ओवरकम कर ही नहीं पा रही है। इस वजह से वो स्लीपिंग पिल्स भी ले रही है बट फिर भी उनका असर नहीं हो रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेरी उसके घर आता है ताकि वो उसको बोल सके कि वो फ्यूनरल में जाए फ्रॉस्ट के, बट केटलिन उसे फिर से कोल्ड एटीट्यूड देती है और बेरी यहाँ पर उसे समझाता है कि अगर फ्रॉस्ट यहाँ होती तो वो तुम्हारे लिए क्या चाहती, जस्ट सोच के देखो। जिसके बाद केटलिन फ्यूनरल में आने के लिए तैयार हो जाती है और केटलिन बोलती है कि ये मैं सिर्फ फ्रॉस्ट के लिए कर रही हूँ, और वो फ्रॉस्ट के लिए एक स्पीच देती है जिसमें वो बताती है कि फ्रॉस्ट उसके
लिए शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी लाइफ में, और अब जबकि फ्रॉस्ट नहीं है उसको भी उसकी लाइफ इनकम्प्लीट लग रही है। तो यार देखो, ये चीज़ तो मैं मानूंगा कि फ्रॉस्ट के बिना टीम फ्लैश इनकम्प्लीट ही है, बट आगे जाके फ्रॉस्ट हो सकता है रिवाइव हो, क्योंकि हमें क्लिफ हैंगर मिला है जिसके बारे में मैं ऑफकोर्स आगे बात करूंगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए सब फ्रॉस्ट को मॉर्न कर रहे होते हैं और सब बोल रहे होते हैं, मतलब सब अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बता रहे होते हैं फ्रॉस्ट के बारे में, जिस पे बेरी कहता है कि मेरे लिए फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसने मेरे को लाइफ में बहुत चीज़ें सिखाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और केटलिन कहती है कि मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है कि कैसे हमारे अंदर अभी भी फ्रॉस्ट की मेमोरीज ज़िंदा हैं। चाहे फ्रॉस्ट हमारे बीच नहीं है बट हम उसकी मेमोरीज़ को हमेशा कैरी ऑन करेंगे। और यहाँ केटलिन को देख के मुझे लगा था कि हाँ, केटलिन ने ओवरकम कर लिया है फ्रॉस्ट के डेथ को, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में। अब तो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि केटलिन की लाइफ स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। सीज़न 1 के एपिसोड 1 से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ अगर किसी की रही है तो वो है केटलिन की, क्योंकि जितने भी लोग उससे प्यार करते हैं और जितने भी उसके लव्ड वंस होते हैं वो धीरे धीरे करते करते उससे दूर ही हो जाते हैं, और कुछ तो मर ही जाते हैं, जैसे फ्रॉस्ट हो गया, रॉनी हो गया, और तो खैर उसकी लाइफ में कोई था ही नहीं, मतलब बेरी था और बेरी ने किसी और से शादी कर ली। तो लाइक ये चीज़। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केटलिन कॉल करती है मार्क को, और मार्क से उसे कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केटलिन अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है जहाँ पे मार्क उसका वेट कर रहा होता है, और वो कहती है कि मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जो सिर्फ मैं तुम्हारे साथ ही कर सकती हूँ। और जैसे ही वो अपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हैं उसने पूरी एक लैब सेटअप कर रखी होती है, और जब मार्क पूछता है कि ये किस लिए है तो वो बोलती है कि हम फ्रॉस्ट को वापस लाने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्रॉस्ट कब वापस आएगी, तो फ्रॉस्ट सीज़न 9 की स्टार्टिंग में कहीं वापस आएगी, जब केटलिन सबको बताएगी कि मैं इस पे वर्क ऑन कर रही थी मार्क के साथ और फ्रॉस्ट अब वापस आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से फ्रॉस्ट की कॉन्शियसनेस को वो अपनी ही बॉडी में वापस डालने वाली है, जैसे पहले वो बॉडी शेयर करती थी फ्रॉस्ट के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि फ्रॉस्ट की बॉडी को ये लोग प्रिजर्व कर सकते। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। बट इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक पोस्ट क्रेडिट सीन, और उस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि आयरिस बात कर रही होती है सीसीसी के एक वर्कर के साथ, और वो वर्कर जब अपना फ़ोन वापस लेने आती है तब आयरिस गायब हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि आयरिस कहाँ है। आयरिस है स्टिल फोर्स के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड का जो टाइटल है वो है इनटू द स्टिल फोर्स, और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें गॉड स्पीड और जूम प्रॉब्ली दिखने वाले हैं नेक्स्ट या फिर उसके नेक्स्ट एपिसोड में। इन 2 एपिसोड में से एक एपिसोड में हमें गॉड स्पीड और जूम दोनों दिखने वाले हैं। साथ ही साथ इम्पल्स और एक्सेस भी वापस आ रहे हैं, और 2 और नए स्पीडस्टर आ रहे हैं। तो फ्लैश अब और भी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, और वो 2 स्पीडस्टर शायद विलन भी हो सकते हैं, हीरो भी हो सकते हैं, या फिर एक हीरो हो सकता है एक विलन हो सकता है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट जैसे ही एपिसोड्स आएंगे मैं बता ही दूंगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम्हें कैसा लगा एपिसोड, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।